Hello friends, welcome to Aryabharat Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us talk about June 2021 related current affairs. आज हम बात करेंगे जून 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के बारे में. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CHSL, RRB and other competitive examination point of view. So guys, please subscribe our channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, now let us talk about 2nd of June 2021 related current affairs. आज हम बात करेंगे 2 जून 2021 से संबंधित सारे current affairs के बारे में. But before starting this, let us talk about some important news headlines related to the 2nd of June 2021. So the first important news headline of today's is a book titled Savarkar, A Contested Legacy 1924 to 1966, authored by Vikram Sampath. Decorate historian and author Vikram Sampath has come out with the second and concluding volume of the book on the life and works of Veer Savarkar, titled Savarkar, A Contested Legacy 1924 to 1966. The book will be hit the stands on July 26, 2021. अंडर द पब्लिकेशन ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया. हमें पता होना चाहिए कि विक्रम संपत ने लिखी है सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक. पुरस्कृत इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर पुस्तक का दूसरा और समापन खंड सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 लिखा है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तहत इस पुस्तक का लोकार्पण 26 जुलाई 2021 को किया जाएगा. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस. संयुक्त राष्ट्र और खाद्य और कृषि संगठन वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र के सम्मान में हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों को पोषण, पहुंच और सामर्थ्य सहित स्वास्थ्य के संबंध में डेयरी के लाभों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है. इस वर्ष हमारा विषय पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, सस्टेनेबल इन दी डेयरी सेक्टर विथ मैसेज अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स पर केंद्रित रहा है. ऐसा करके हम दुनिया के सामने डेयरी फार्मिंग को फिर से पेश करेंगे. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. विश्व दूध दिवस 1 जून. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज उता जैज जॉर्डन क्लैरसन विंस 2021 6th Man of the Year. Utah Jazz guard Jordan Clarkson has won the 2020-21 Kia NBA 6th Man Award for his contribution in a reserve role. This is the first 6th man honor for Clarkson, who becomes the first player to win the annual award with the Jazz. हमें पता होना चाहिए कि यूटा जैज के जॉर्डन क्लार्सन ने 2021 का 6ठा मैन ऑफ द ईयर जीता है. यूटा जैज गार्ड जॉर्डन क्लार्कसन ने आरक्षित भूमिका में उनके योगदान के लिए 2020 से 21 किया NBA 6th मैन अवार्ड जीता है. क्लार्कसन के लिए यह पहला 6th मैन अवार्ड है जो जैज के साथ वार्षिक पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है क्लार्कसन. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज द लास्ट वन. Tata Steel's TV Narendra takes over as CII President. Tata Steel Limited Chief Executive Officer and Managing Director TV Narendra had taken over the President of the Confederation of Indian Industry CII for 2021 to 22. He takes over the leadership of the industry body from Kotak Mahindra Bank Limited, Managing Director and Chief Executive Officer MD and CEO Uday Kotak, who was completed his term. हमें पता होना चाहिए कि टाटा स्टील के टीवी नरेंद्र ने CII के अध्यक्ष का पदभार संभाला है. टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक MD और CEO टीवी नरेंद्र टीवी ने 2021 से 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है. उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटक महिंद्रा लिमिटेड के CEO और MD उदय कोटक, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है,
उनसे उद्योग निकाय का नेतृत्व लिया है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। So guys, now let us we talk about 2nd of June 2021 related current affairs. So today's first question is माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लाइंड एशियन पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? सो आंसर इज जान होंग। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया गया है? सो इन विच कंट्री द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस वॉज डिटेक्टेड? सो आंसर इज वियतनाम। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज किसने वर्ष 2021 का सक्सेस मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? सो हु वॉन द सक्सेस मैन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2021? सो आंसर इज जॉर्डन क्लैक्सन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। जैज के जॉर्डन क्लैक्सन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज TCS ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है? TCS ओपन इट्स फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर इन विच कंट्री? सो आंसर इज नीदरलैंड्स। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज WHO ने किस भारतीय को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इंडियन वॉज ऑनर्ड बाय WHO with WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड? सो आंसर इज हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज किस राज्य में आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? इन विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम? सो आंसर इज उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उड़ीसा इज भुवनेश्वर एंड CM ऑफ उड़ीसा इज नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज किस राज्य ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है? विच स्टेट अनाउंस टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल हर्ब्स टू ऑल फैमिलीज? सो आंसर इज राजस्थान एंड कैपिटल ऑफ राजस्थान इज द पिंक सिटी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? सो वो बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया? सो आंसर इज मॉरिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज किस राज्य को HUL ने 34 वेंटिलेटर दान किए हैं? सो टू विच स्टेट HUL और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड डोनेटेड 34 वेंटिलेटर्स? सो आंसर इज महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए तियानजाओ 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? सो विच कंट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ द तियानजाओ 2 मिशन टू कैरी एस्ट्रोनॉट्स? सो आंसर इज चाइना एंड कैपिटल ऑफ कंट्री चाइना इज बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज किसने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया है? सो हु प्रिपेयर्ड नैनो लिक्विड यूरिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? सो आंसर इज इफ्को। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, इफ्को द्वारा नैनो लिक्विड यूरिया बनाया गया है पहली बार विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज किस केंद्र शासित प्रदेश ने खानाबदोश आबादी का सर्वेक्षण शुरू किया है? विच यूनियन टेरिटरी स्टार्टेड द सर्वे ऑफ नोमैडिक पॉपुलेशन? सो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज मैथिली शिवरामन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सो मैथिली शिवरामन हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस लीडर, वह एक प्रसिद्ध नेता थी और महिला अधिकार कार्यकर्ता भी थी। शी वॉज ऑल्सो अ वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड मिल्क डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 1 जून, 1 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था? सो व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे 2021? सो आंसर इज सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशो इकोनॉमिक्स। आई रिपीट, sustainability in the dairy sector with messages around the environment, nutrition and socio-economics. Next question, question number 16 is फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? Who won the title of French Open 2021? So answer is नाओमी ओसाका। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन 2021 टाइटल जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज किस राज्य ने 30 कौशल विकास महाविद्यालय और 1 कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? Which state approved the setting up of 30 skill development colleges and 1 skill development university? So answer is आंध्र प्रदेश. Important है, हमें याद रखना है. And capital of state आंध्र प्रदेश is हैदराबाद. Next question number 18 is डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the head of digital media content regulatory council? So answer is विक्रमजीत सेन. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? सो आंसर इज CII और CII. सो आंसर इज TV नरेंद्र. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. टाटा स्टील के MD और CEO TV नरेंद्रन को CII का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज किस देश ने पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 समिट का आयोजन किया है? विच कंट्री ऑर्गेनाइज द पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 समिट? सो आंसर इज साउथ कोरिया. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, दक्षिण कोरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? सो आंसर इज जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्टूलर का निधन हुआ है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री पॉल स्टूलर डाइड? सो आंसर इज डेनमार्क. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज लॉन्च पुस्तक सावरकर अ कॉन्स्टेंटेड लेगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक टाइटल सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी? सो आंसर इज विक्रम संपत. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज लॉन्च पुस्तक स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? सो आंसर इज रवि शास्त्री. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज BJ थॉमस का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? BJ थॉमस हैज पास्ड अवे. व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस सिंगर, वह एक प्रसिद्ध गायक थे BJ थॉमस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज रेमंड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ रेमंड? सो आंसर इज हरमोहन शाहन. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, हरमोहन साहनी को हेड नियुक्त किया गया है रेमंड कंपनी का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज किस राज्य में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? इन विच स्टेट अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5 lakhs टू द फैमिलीज ऑफ दोज who died of corona? So answer is छत्तीसगढ़. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट छत्तीसगढ़ इज रायपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज लॉन्च पुस्तक 1232 किलोमीटर द लर्निंग जर्नी होम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक 1232 km द लॉन्ग जर्नी होम? सो आंसर इज विनोद कापरी. जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, विनोद कापरी इज अ फेमस ऑथर एंड ही रिलीजेस his book 1232 km the long journey home. next question number 29 is चिली देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the new ambassador of India to the country of Chile? So answer is सुब्रत भट्टाचार्य जी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक के कोविड-19 रोगियों को कितने रुपए का उधार देने की घोषणा की गई है? पब्लिक सेक्टर बैंक अनाउंस टू लैंड टू कोविड-19 पेशेंट्स. सो आंसर इज 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज किस बैंक में कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई है? In which bank Canara HSBC announced to sell its stake in OBC life insurance? So answer is PNB और पंजाब नेशनल बैंक. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज किस देश ने
2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की है? Which country has launched the 3 child policy by abolishing the 2 child policy? So answer is China. Important है, हमें याद रखना है. And capital of country China is Beijing. Next question, question number 33 is किस राज्य में कुर्रा गुफा में पाई जाने वाली झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिसस जयंती के नाम पर रखा गया है? A new species of झिंगुर found in Kurra cave of which state has been renamed after Indimimus Jayanti? So answer is छत्तीसगढ़. Important है, हमें याद रखना है. And capital of state छत्तीसगढ़ is रायपुर और कुर्रा केव भी छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज किस देश में बर्ड फ्लू का H1N3 स्ट्रेन के मामले देखे गए हैं? इन विच कंट्री सॉ द H10N3 strain of bird flu? So answer is China. Next question, question number 35 is महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दी है? What percentage of Maharashtra government has approved a Maratha reservation under EWS quota? So answer is 10%. 10% आरक्षण को मंजूरी दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज ममता बनर्जी ने सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू ममता बनर्जी? सो आंसर इज अल्पर बंदोपाध्याय. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? सो आरबीआई डिक्लाइन विच बैंक लाइसेंस? सो आंसर इज शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. सो आई होप गाइज आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं. सो आप प्लीज़ इन्हें लिखिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विथ आर्यवर्त ट्यूटर्स. आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए. और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज़ आवर पावर. फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. स्टे ट्यून्ड विथ आर्यवर्त ट्यूटर्स. थैंक यू.